जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जब से फाइनल आंसर की आई है तब से सबके मन में यही सवाल है कि किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और फाइनल आंसर की आने के बाद ये तो पता चल गया है कि कौन सी वो शिफ्ट हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और वो जो चार कौन सी शिफ्ट हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो सबको मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो किन चार शिफ्टों को होगा, यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। यानी वो कौन सी चार शिफ्ट हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा और कितना नॉर्मलाइजेशन असल में मिल सकता है। यानी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कितना, इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग, और किन शिफ्टों को ज़्यादा फायदा होगा इसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जिसने अपना आंसर कार्ड या स्कोर देख लिया हो वो अपने रॉ मार्क्स बताइएगा कि आपके कितने रॉ मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि कट ऑफ बनती कैसे है, क्योंकि जिस कट ऑफ से हमारा सिलेक्शन होना है वह कट ऑफ आखिर बनती कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए, एक होता है रॉ मार्क्स। रॉ मार्क्स यानी जिसे हम लोग एग्जाम में स्कोर करके आए हैं, यानी जो आपने एग्जाम में स्कोर किया है वही होगा आपका रॉ मार्क्स। और जो रॉ मार्क्स होता है, अगर इस रॉ मार्क्स में हम लोग नॉर्मलाइजेशन ऐड कर दें, और नॉर्मलाइजेशन ये करता कौन है, ये नॉर्मलाइजेशन करता है भर्ती बोर्ड। तो अगर हम लोग रॉ मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन ऐड करते हैं तब बनती है हमारी कट ऑफ, और इसी कट ऑफ से हमारा सिलेक्शन तय होता है। तो देखिए, रॉ मार्क्स तो हमारे ही हाथ में होते हैं कि हमने कितना सही किया कितना गलत किया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो है वो भर्ती बोर्ड के हाथों में होता है। और कुछ होता है कि कौन सी शिफ्ट में पेपर पड़ा है, और फाइनल आंसर की में किसी शिफ्ट की क्या स्थिति थी, इससे भी नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि कट ऑफ कैसे बनती है। रॉ मार्क्स प्लस नॉर्मलाइजेशन से बन के मतलब मिलके बनती है कट ऑफ। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि कौन सी वह चार शिफ्ट हैं जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में फायदा तो सबको मिलेगा, लेकिन वो चार शिफ्ट कौन सी होंगी जिनको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, उसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और इनके लिए, इन शिफ्टों के लिए एक वैलिड रीजन भी है कि उन्हें ही सबसे ज्यादा फायदा क्यों मिलेगा, इसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। तो ये रही वो चारों शिफ्ट। एक तो है 23 की पहली शिफ्ट और एक है 23 की दूसरी शिफ्ट, यानी जिनका पेपर सबसे पहले दिन में था उन दोनों शिफ्टों को फायदा होगा, ये तो कंफर्म है। यानी नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा फायदा 23 की पहली और 23 की दूसरी शिफ्ट को देखने को मिलेगा। और इनको इसलिए फायदा मिलेगा क्योंकि इनका पेपर पहले ही दिन था। इनको पेपर का कोई आइडिया नहीं था कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्योंकि भाई पिछला पेपर जब कैंसिल हुआ था उसका सबको आइडिया था। उसमें सबने जो मेंटल एप्टीट्यूड है वो बहुत सारा पढ़ा था, जिसे मानसिक अभिरुचि बोला जाता है। सबने बहुत अच्छे से तैयार किया था, लेकिन अब जब इनके सामने पेपर आया तो इनको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि भाई मानसिक अभिरुचि के लिए सभी लोग तैयार थे। क्योंकि पिछले वाले में जब कैंसिल हुआ था उसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मेंटल एप्टीट्यूड के देखने को मिले थे। तो जब 23 की पहली और दूसरे दिन वालों ने पेपर देखा तो उनमें कहीं मेंटल एप्टीट्यूड था ही नहीं, और उन लोगों के पेपर का कोई आइडिया भी नहीं था कि पेपर कैसा आता है या पेपर इस बार कैसा पूछा जाएगा। भाई प्रीवियस पेपर के हिसाब से इन्होंने तैयारी की, लेकिन मेंटल एप्टीट्यूड पूछा ही नहीं गया एक भी क्वेश्चन का। तो इनको झटका लगना स्वाभाविक था। लेकिन जब इनके बाद की शिफ्ट हुई या इनके बाद वाले दिनों में पेपर हुआ तो लोगों को एक धीरे धीरे आइडिया लगता गया कि हाँ, पेपर इस पैटर्न में चल रहा है। और जो पेपर पहले दिन आया था लगभग पेपर उसी पैटर्न में चला, बस यह है डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई रहा है। अदरवाइज पेपर के लेवल में यानी पेपर के पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा, तो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा वो 23 की पहली शिफ्ट को मिलेगा। उसके बाद जो फायदा मिलेगा वो 23 की दूसरी शिफ्ट को मिलेगा, क्योंकि भाई इन्होंने अगर पहला पेपर देख भी लिया तो इतना कोई आइडिया नहीं लगता है, लेकिन जब आप दो पेपर देख लेंगे तब आप एक रफ आइडिया लगा पाएंगे कि हाँ, पेपर कैसा आता है। तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि इनको पेपर का आइडिया नहीं था 23 तारीख वालों को कि कैसा आएगा, इसीलिए इनको सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। चलिए, इनको फायदा मिलेगा ये तो ठीक है, सबसे ज्यादा इनको फायदा मिला, ठीक। लेकिन अब इनको फायदा क्यों मिलेगा 23 की सेकंड और 31 की सेकंड शिफ्ट को? इसका रीजन भी आप लोग समझ गए होंगे कि 30 की सेकंड में 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैंसिल हुए हैं, यानी 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। और इन कैंसिल क्वेश्चन में कुछ लोगों के 4 सही हैं, कुछ लोगों के 3, यानी 3-4 से क्वेश्चन के आसपास लोगों के सही भी थे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इनके में 6 क्वेश्चन कैंसिल हो गए तो इसका मतलब इनकी जो कट ऑफ लगेगी वो 144 क्वेश्चन पर ही लगेगी, यानी टोटल 288 मार्क्स में ही इनकी अब कट ऑफ लगेगी। तो जब 288 मार्क्स में ही कट ऑफ लगेगी तो इसका मतलब इनके नंबर ऑब्वियसली है कि कम ही होंगे। तो जब इनके नंबर कम होंगे तो इसीलिए इनको नॉर्मलाइज करके इनके नंबर बढ़ाए जाएंगे, इसीलिए इनको भी सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद जो फायदा देखने को मिलेगा वो 23 की सेकंड शिफ्ट को, इनके 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। अब आप लोग कहेंगे क्वेश्चन कैंसिल हुए तो मतलब इसमें ना तो अभ्यर्थी का दोष है
और ना ही किसी अगली शिफ्ट वाले अभ्यर्थियों का दोष है, क्योंकि भाई अगर इनके नंबर बढ़ाए जाएंगे तो उनके नंबर भी तो बढ़ने चाहिए। देखिए आपकी बात वैलिड है, लेकिन यहाँ पर इनके क्वेश्चन ही कैंसिल हो गए, यानी अब इनको 143 क्वेश्चन में ही मार्किंग करनी होगी। और किसी शिफ्ट है जैसे उसमें एक ही क्वेश्चन कैंसिल हुआ तो उसमें 149 पर मार्किंग होगी, किसी में एक भी नहीं हुआ तो इसका मतलब उनको 150 क्वेश्चन में ही मार्किंग मिलेगी। जैसे 7 क्वेश्चन जिसके इसमें कैंसिल हुए तो लगभग इसमें 4 से 5 क्वेश्चन इनके लोगों के सही थे। अब आप खुद सोचिए, जिसके 5 क्वेश्चन सही हों और उसके बाद भी क्वेश्चन कैंसिल हो जाए तो कितना दुख होता है। अगर सही वाला कैंसिल हो जाए तो कितना दुख होता है, और गलत वाला कैंसिल हो तो खुशी मिलती है कि अरे ठीक है, तो हमारा गलत ही था, कैंसिल हो गया। लेकिन जितना सुख गलत वाला देता है उतने ही ज़्यादा दुख सही वाला देता है जब वो कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए 30 की सेकंड शिफ्ट और 31 की सेकंड शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। हालाँकि नॉर्मलाइजेशन में सबको फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी को फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो हो रही है ना सबसे ज़्यादा की बात, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलेगा वो इन्हीं 4 शिफ्टों को मिलेगा। और बाकी आप लोगों ने अपने-अपने रॉ मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। रॉ मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे? देखिए आपके जितने क्वेश्चन सही हैं, मान लिया मैं 31 की सेकंड शिफ्ट की अगर बात कर लूँ, किसी के 105 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है? टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 300 का था, हमने इसमें 300 से मल्टीप्लाई कर दिया। 31 की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन गलत थे 7, 7 गलत थे, तो हमारे टोटल सही कितने हैं, मतलब क्वेश्चन वैलिड कितने हैं? वैलिड क्वेश्चन है 143। तो इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 220 पॉइंट समथिंग आएगा, 220.27 आ रहा है। उसके बाद इसमें से आप जितने गलत हों उससे माइनस कर लीजिए, फिर आपका रॉ मार्क्स बन के आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको रॉ मार्क्स निकालने में कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। आपके जितने भी सही हैं उनको और टोटल 300 से मल्टीप्लाई करना है, और आपकी शिफ्ट में जितने सही हैं, यानी जितने कैंसिल हुए हैं उनको आप हटा दीजिए, बाकी सही वालों को नीचे रख दीजिए। उससे आप अपना रॉ मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जो भी आएगा उससे आप जो आपके माइनस हुए हैं या गलत हुए हैं, जैसे आपके 20 गलत हुए हैं, तो 20 गलत होने का मतलब 5 नंबर, तो मतलब 5 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर, तो आप 220 में से 10 नंबर घटा लीजिए, तो आपके 210 रॉ मार्क्स बन जाएंगे, 210 पॉइंट समथिंग आपके रॉ मार्क्स बन जाएंगे। तो रॉ मार्क्स आप सबने कैलकुलेट कर लिए होंगे इसी फॉर्मूले से। तो अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों के रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं, क्योंकि जो कट ऑफ लगेगी वो रॉ मार्क्स प्लस नॉर्मलाइजेशन ऐड होके लगेगी। फिर आगे अगर हम लोग बात कर लें कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, तो अगर कोई ये बता दे कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, तो वो सिर्फ भर्ती बोर्ड ही बता सकता है कि किसी को कितना नॉर्मलाइजेशन दिया जाए। बाकी ये अदर देन भर्ती बोर्ड कोई नहीं बता सकता, वो चाहे जितना बड़ा टीचर हो, चाहे जो भी हो। तो नॉर्मलाइजेशन जो तय करेगा वो सिर्फ भर्ती बोर्ड तय करेगा, बाकी कोई एग्जैक्ट बता ही नहीं सकता है। बस हाँ, ये बता सकता है कि किस शिफ्ट को कितना फायदा मिल सकता है। वही यहाँ पर आपके साथ शेयर किया गया है कि 23 की पहली शिफ्ट को, 23 की सेकंड शिफ्ट को, 30 की सेकंड शिफ्ट को और 31 की सेकंड शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कितना, ये किसी को नहीं पता है। बस हाँ, ये हो सकता है कि इस बार जो मैक्सिमम नंबर बढ़ेंगे वो लगभग 15 से 20 नंबर से ज़्यादा बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि जितना नंबर आप सबके बढ़ाएंगे उसी हिसाब से, मतलब एक शिफ्ट में बढ़ाएंगे उसी हिसाब से आपको सबके नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब अगर आप किसी शिफ्ट में 15 से 20 बढ़ा रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको बढ़ाना होगा। अगर आपने बाई चांस 40 से 50 बढ़ा दिए तो इसी हिसाब से आपको बढ़ाना होगा। तो जब सब नंबर बढ़ा के ही करना है तो इसका बहुत ज़्यादा का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए इस बार जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो 15 से 20 नंबर की है। और बाकी ये डिपेंड करेगा कि भर्ती बोर्ड पर क्या तय करता है किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलना मिलना चाहिए। तो ये भर्ती बोर्ड के अलावा कोई और नहीं बता सकता है। बाकी जो एक रफ आइडिया है वो आपके साथ बता दिया गया है, और कौन सी शिफ्टों को ज़्यादा फायदा मिलेगा उसका भी आपको आइडिया बता दिया गया है। और उन्हीं को फ़ायदा क्यों मिलेगा ये भी आपके साथ इसका रीज़न भी शेयर किया गया है। तो आप लोग अब हमें कमेंट में बताइए कि कितने रॉ मार्क्स आप सभी के बन रहे हैं। बाकी आप लोग अपने अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो भर्ती बोर्ड ने बताया था वो 15 से 20 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट घोषित करने के लिए बताया था, और उसी रिजल्ट पर ही काम चल रहा है। तो आप लोग अपनी रनिंग करते रहिए, फिजिकल करते रहिए, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा कुछ ही दिनों में। और रिजल्ट आता कैसे है, तो देखिए एक कट ऑफ निकाली जाएगी, कट ऑफ की एक पीडीएफ निकाली जाएगी और एक लिस्ट निकाली जाएगी जितने लोग मतलब फिजिकल कट ऑफ की क्लियर कर रहे होंगे। तो जो भी लोग फिजिकल की कट ऑफ क्लियर करे होंगे उनकी लिस्ट आएगी पीडीएफ में, और एक तरफ कट ऑफ की लिस्ट आएगी कितनी कट ऑफ गई कितनी है, वो उस हिसाब से एक पीडीएफ अलग रहेगी, बाकी लिस्ट अलग रहेगी। तो आपके सामने भर्ती बोर्ड दो चीज़ें जारी करेगा, एक कट ऑफ और दूसरी लिस्ट। और आप लोग कट ऑफ देख के ये ना सोचिएगा कि मेरा नहीं हुआ। जैसे अगर कट ऑफ चली गई 200 तो आपको उसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड होकर मिलेगा। तो जब कट ऑफ आप देखेंगे तो बिल्कुल कट ऑफ से परेशान ना हो, आप लिस्ट में भी अपना नाम चेक करिएगा। अदरवाइज आप कट ऑफ देख के ही ये सोच ले कि अरे मेरा तो हुआ ही नहीं, आप लिस्ट चेक करिए तब जाके आप अपना कुछ कंफर्म मानिएगा। तो जो लोग इन 4 शिफ्ट में हैं वो भी हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके रॉ मार्क्स कितने हैं और आपको नॉर्मलाइजेशन में भी फ़ायदा मिलने वाला है।
क्योंकि गलती आपकी नहीं है कि आपके क्वेश्चन कैंसिल हुए, या गलती आपकी नहीं है कि आप पहली ही शिफ्ट में पड़ गए। ये तो भाई बाई लक है, बाई चांस है, किसी ना किसी को तो आना ही था। तो आप आ गए और आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसी तरह नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी कि आप कौन सी वो 4 शिफ्ट हैं जिनके सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। और बाकी बात रही कट ऑफ की, तो अगर रॉ मार्क्स के बेसिस पर देखा जाए कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो वो लगभग 185 से 190 के बीच में ही रहेगी। और बाकी अगर बढ़ती है तो वो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऐड होके जाएंगे। बाकी इतने जिसके इतने नंबर हों वो अपने हिसाब से फिजिकल की तैयारी करता रहे। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर कर दें और इसको जानकारी को लाइक भी कर दें। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर यूपी पुलिस से जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप सब तक साझा कर दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।